है। उनके हर तरह के मतलब है नहीं, चाहे वो पहचान पत्र है, राशन कार्ड है, तमाम तरह की उन्होंने जो अपनी पहचान पत्र और तमाम तरह की जो आईडी है उनके पास है, परंतु योजनाबद्ध तरीके से उनको वोट बढ़ाने का अधिकार छीना जा रहा है। 6-7 आईडी मांगी जा रही है। तो इसलिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और तमाम जन संगठन आज पूरे देश में इन नीतियों का विरोध कर रहे हैं और सरकार से और प्रशासन से को चेतावनी देना चाहते हैं कि आज हम इन तमाम चीज़ों को, चाहे वो बांग्लादेशी हो और चाहे नेपाली हो और चाहे और दूसरे मतलब है नहीं लोग हो जो कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, हम तमाम तरह की उनको नागरिकता ग्रहण करके तमाम तरह की सुविधा मिल रही है, परंतु उनको वंचित करने का काम कर रहे हैं। ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। हमारे बच्चे भी विदेशों में, चाहे वो कनाडा है, जापान है, इंग्लैंड है, हर मतलब हर देशों में गए हुए हैं, तो वो दूसरे देशों का इसी तरह हमारे बच्चों के साथ व्यवहार करेंगे। तो इसलिए अफरा तफरी मचेगी। हम सरकार और प्रशासन के माध्यम से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को और हरियाणा की नायब सिंह सैनी की सरकार से मांग करते हैं कि नीतियों को तुरंत बदला जावे और किसी को भी वोट से वंचित नहीं किया जावे। और ये जो तमाम सुविधाएं हैं वो हर नागरिक का संविधानिक अधिकार है। चाहे पीने का पानी है, आज हम बात करें पीने का पानी की, तो हर गांव और कस्बे में हमने तो मीटिंगें करी है, वहाँ मतलब है नहीं सीवरेज का पानी दस है, गंदा पानी पीने पर मजबूर है। और यहाँ बरवाड़ा की बात करें, बरवाड़ा के तो गंदा पानी की निकासी नहीं हो रही कई सालों से। मतलब है नहीं एक के बाद बजट सरकारें आती है, बजट बनाती है और चाट जाती है। तो इन तमाम जो समस्याएं हैं ये न केवल एक क्षेत्र की है, एक गाँव की है, ये सभी गांव और सभी क्षेत्र की है। तो आने वाले समय में हम शीघ्र ही एक बड़ा आंदोलन इस पर करेंगे और जरूरत पड़ी तो यहाँ एसडीएम कार्यालय पर अनिश्चितकालीन पड़ाव डालने पर मजबूर होंगे। इसलिए हम तमाम साथी और सरकार से अपील करते हैं कि समय रहते इन तमाम जो चीज़ों से मतलब उन लोगों को वंचित न किया जाए। और इस इन्हीं बातों के साथ, दो नारों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई जिसके एक हाथ है, एक हाथ खड़े करा, दो हाथ है, दो आपको नहीं बोलना नहीं, वो सरकार का गला है। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जान मजदूर एकता जिंदाबाद। नहीं चलेगी, जनता के साथ धोखाबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। नहीं करेंगे घुट्टी से, नहीं करेंगे घुट्टी से, नहीं करेंगे घुट्टी से, नहीं करेंगे घुट्टी से। ये तो एक लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये तो एक लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 60 लोग हैं, 50-60 लोग हैं। और बल्कि काम क्यों नहीं मिल रहा, क्या दिक्कत है? वो इसलिए कोने बिल्कुल भ्रष्ट है जी। पैसे दे के मैंने बीपीओ साहब से पिछले महीने फोन पर बात कराई, ये मजदूर हैं डानी गिरदाद के, आप इनसे बात करो, मेड 100 रुपये ले रहे और फिर काम नहीं करवाए। ये जो मतलब उधर का प्रशासन है, कर्मचारी है जो, वो पैसे दे के काम निकाले, ये पैसे दे नहीं लग रहे क्योंकि ये काम की दिहाड़ी नहीं चलाते। कौन कौन लोग हैं? ये इनको काम दिलवाना सर, वो काम मतलब ये हरासमेंट क्यों कर रहे हैं, इसके लिए कानूनी कार्रवाई बनती है, उनसे जरूर जवाब तलब करो। पीछे भी हम आपको दे के गए, आपने माफ कर दिया बीडीपीओ साहब को, लेकिन उनका मतलब कोई बीडीपीओ अभी ऑफिस में बैठे हैं, ठीक है, उनसे अभी मिलते हुए जाओ, ठीक है जी। क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो सैंक्शन के लिए काम भेज रखा है, जैसे ही सैंक्शन हो जाएगा इनको सबको काम मिल जाएगा, ठीक है, मिलते हुए जाना। वहाँ भी मिलेंगे सर। हाँ, दोबारा बात हो तो हकीम साहब मैं बता दूँ, ये जैसे सैंक्शन का भी ज़्यादा मसला नहीं होता। अप्रैल का जो महीना होता है उसमें पूरी साल का काम इकट्ठा करके रखना आप होता है। उनको बता दें क्योंकि सारी काम उन्हीं को देना है। ठीक है, मैंने मैसेज दिया है कि वो आएंगे, उनकी समस्या सुनो, उनका समाधान करो। ठीक है। ये दिलबाग गए नई बस्ती से इनके साथ आएंगे लोग, मतलब वैसे तो इनके बाप दादे हम भी बुरे देखते हैं, आप बुरे बसने का देखे, ये भी लाल डोरे में नहीं है, इसलिए इनकी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन्हें लाभपात्र नहीं माना गया। इसमें अपन कारपोरेट सेक्रेटरी मैडम देख लेंगे, इस पर थोड़ा
सर एक और है ना, हमें कम से कम हमारे बूढ़े जो है 100 साल से ही हम बैठे हुए, 59 तक ही बैठे हुए। देखो इसमें एक बात बताऊं मैं कि अभी जो सरकार के एग्जिस्टिंग रूल है उसी के हिसाब से कार्रवाई होगी, ठीक है। सही एक और असर वाले हैं जो और अगर 80 सरकार से रिपेयरिंग के पैसे मिल मेरी जाते बात हैं। सुन लो, सरकार से अगर रूल चेंज करवाने हैं तो आप मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दो कि ये रूल बदले जाए, ठीक है। या तो जो रूल बने हुए उसके तहत कार्रवाई हो, रूल बना हुआ है उस रूल में आप आते हो फिर भी नहीं मिल रहा, फिर जवाब तलब है कि इनको क्यों नहीं मिला। अगर आप रूल में नहीं आते हो तो फिर ये कहो कि रूल में या तो ढिलाई दी जाए या रूल बदले जाए। इनका कहने का मतलब वो है जी एसडी साहब, एक होती है मरम्मत का पैसा 80,000 रुपये, वो मरम्मत का पैसा तो मिल जाता है, प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित करे जा रहे हैं इस बात को लेकर। मकान वही है, बस्ती वही है, मरम्मत के लिए तो 80,000 रुपये मिल जाते हैं, अप्लाई करें जी, और प्रधानमंत्री आवास योजना का ये पूछना पड़ेगा कि क्यों नहीं हुआ है। दूसरे नंबर के पैसे आए हुए हैं जिसके ऑनलाइन करे हुए जो जावे ना उसने ये कहते हैं भाई आपके है ना लैंडलॉर्ड से बाहर पैसे आए हैं तो मान लेना लैंडलॉर्ड 15 कभी आए होंगे पैसे। चलो हम दोबारा से बात कर लेंगे सर आपसे, इस पे क्या संभव हो सकता है आप इसका इसको देखो देख लेना। मेरे को इसका